माता वागेश्वरी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। और जो आज के दिन इस भारत भूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, हमारे हरिओम भैया ने जहाँ से बात खत्म करी वहीं से शुरू करना चाहता हूँ। मंच का भी विशेष ध्यान चाहता हूँ। ऐसा क्या है जो एक किशोर अवस्था में इस मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार हो जाता है? ऐसी क्या शक्ति है? अभिमन्यु पे बात छोड़ के अभिमन्यु से बात शुरू करता हूँ। मंच का भी विशेष ध्यान चाहता हूँ और थोड़ी सी संजीदगी आपकी चाहता हूँ, थोड़ा सा जिंदा दिली से आप भी सुने। क्या ऐसी क्या वजह है? बस उस वजह से शुरू करना चाहता हूँ कि मातृभूमि की सेवा का प्रण कर लिया। क्या कारण है कि मातृभूमि की सेवा का प्रण कर लिया? अपना जीवन वतन पर हवन कर लिया। अपना जीवन वतन पर हवन कर लिया। और झुक के माते को मां के चरण कर लिया। इस तरह से विजय को वरण कर लिया। इस तरह से विजय को वरण कर लिया। इस तरह से विजय को वरण कर लिया। ये जो लोग भी पीछे जा रहे हैं या घर के तरफ आप जा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप बहुत नुकसान में रहेंगे। साल में एक बार प्रोग्राम होता है और ये लोग बहुत व्यस्ततम समय में से आपके बीच में निकाल के लेके आए हैं। आप एक जगह थोड़े बैठे रहे, पीछे जो लोग बैठे हैं आगे आ जाए, ध्यान से आप थोड़ा सा सुनेंगे तो मजा आएगा। आप लोगों के लिए आयोजन रखा गया, एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। जितने भी लोग गए हैं उनकी भरपाई भी आपको करना है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत। और क्या कर्तव्य रहे, हमने एक बड़ी विपदा से हम आए हैं गुजर कर कि राष्ट्र चिंतन के दीपक जलाएंगे हम। क्या कर्तव्य है हमारा कि राष्ट्र चिंतन के दीपक जलाएंगे हम। धर्म और कर्म दोनों निभाएंगे हम। सीख संकल्प संयम व साहस की है। इन अंधेरों को मिलकर हराएंगे हम। अंधेरों को मिलकर हराएंगे हम। इन अंधेरों को मिलकर हराएंगे हम। और प्रेम परमात्मा का दूसरा रूप है और परमात्मा का एक और प्रतिबिंब क्या हो सकता है, मैंने अपने तरीके से कहने की कोशिश की है कि प्रेम का एक नया कारवां लिख दिया। कि प्रेम का एक नया कारवां लिख दिया। इस जमीन से अलग आसमां लिख दिया। इस जमीन से अलग आसमां लिख दिया। और ढूंढने जब लगे रब को सब ही यहाँ, छोड़ कर ये जहाँ हमने माँ लिख दिया। छोड़ कर ये जहाँ हमने माँ लिख दिया। छोड़ कर ये जहाँ हमने माँ लिख दिया। और कुछ पंक्तियां निवेदन करता हूँ। इसके बाद एक छोटा सा गीत छोड़ के अपना स्थान दूंगा। आप थोड़ा सा जिंदा दिली दिखाइए। आप मेरा मनोबल टूट रहा है। आप सुनने के लिए पी रहा है कभी तक। और प्रेम क्या हो सकता है कि प्रेम सतयुग में सत्य की सरिता सा है। कि प्रेम सतयुग में सत्य की सरिता सा है। प्रेम त्रेता में धरती की सीता सा है। प्रेम कल युग में मीरा के मन में बसा। प्रेम द्वापर के द्वंद्वों में गीता सा है। प्रेम द्वापर के द्वंद्वों में गीता सा है। और प्रेम की शक्ति क्या हो सकती है कि प्रेम
प्रेम पत्थर को भी मन भावन करे, प्रेम पत्थर को भी मन भावन करे, प्रेम पतझड़ को पल में ही सा नहीं पहचाना नहीं, यही साकार यही निराकार है, तूने जाना नहीं पहचाना नहीं, यही साकार यही निराकार है। और मांगती सारी सृष्टि जिनसे सदा, मांगने वो आए तेरे द्वार है, तो मर्म को जान और धर्म को जान ले, कर्म कर्तव्य सारे सिखाऊं प्रभु तेरे करूं, पाद प्रक्षालन बाद में दुभर आज रोने लगा, कि मन के सारे मनोरथ हुए हैं सफल, भाव का सिंधु भर आज रोने लगा, आंख में अश्रु है और कठोते में जल, और चरणों को मलमल के धोने लगा, और चरणों को मलमल के धोने लगा, तो पुष्प वर्षा हुई मंत्र मंगलाचरण, जन्म के पुण्य फल आज पाऊं प्रभु तेरे करूं, पाद प्रक्षालनम बाद में पार गंगा उतारूं प्रभु। गीत का अंतिम अंग विदाई की पंक्तियां हैं। कैसा लगा होगा इस धरा को 3 पल में नापने वाले भगवान आज केवट से नाव मांगकर केवट की नाव में बैठे। अंतिम पंक्तियां, भगवान राम लक्ष्मण और जानकी को नाव में बिठाता है। कैसा लगा होगा पूरे ब्रह्मांड पूरी सृष्टि में कि राम लक्ष्मण के संग जानकी नाव में, ऐसा सौंदर्य दूजा न ब्रह्मांड में। राम लक्ष्मण के संग जानकी नाव में, ऐसा सौंदर्य दूजा न ब्रह्मांड में। और जग के स्वामी की नैया को खेने लगा, और उस पार जाकर ये कहने लगा कि आपको पार गंगा किया है प्रभु, कि आपको पार गंगा किया है प्रभु। भवसागर मुझे पार करना प्रभु, पहले करूं पाद प्रक्षालन। खुद भी बहुत सारी चीजें मम्मी से सीखा हूँ, बोलना भी, और गाली वाली तो नहीं सीखा, लेकिन देती बहुत हो। तो मेरे नन्हे ख्वाबों को ऊंचाई दे रही थी माँ, मैंने क्या सीखा क्या देखा, तब मैंने कुछ पंक्ति लिखी। और कैसे लिखी कि मेरे नन्हे ख्वाबों को ऊंचाई दे रही थी माँ, ना झूठा दिलासा था सच्चाई कह रही थी माँ, और मैं आधी रात को जागा जरा सी आहट के कारण। सुनिएगा चौथी पंक्ति मैंने किस दर्द को उकेरा है इन पंक्तियों में, कि मेरे नन्हे ख्वाबों को ऊंचाई दे रही थी माँ, ना झूठा दिलासा था सच्चाई कह रही थी माँ, और मैं आधी रात को जागा जरा सी आहट के कारण। देखा पास के कमरे में सिलाई कर रही थी माँ, देखा पास के कमरे में सिलाई कर रही थी माँ। राम का जिक्र किया, जब राम सीता के साथ जब नदी पार कर रहे थे, तो आप सब जानते हैं कि किराया तो देना ही पड़ता है, हल्का फुल्का तो लगता ही लगता है। तो आदमी जेंट्स क्या रहता है, जेंट्स से जो है आपस में बात कर लेता है कि चलो ठीक है, लेकिन महिलाएं पीछे नहीं हटती है। महिला ने सीता जी ने टल्ला मारा राम जी को कि तुम तुम्हारा नटी सुननी पड़ा, कहीं ना कहीं देना पड़ा, अच्छा काम चल रहा। तो उनने जो है उनकी एंगेजमेंट रिंग निकाल के हाथ में दे दी। तो जब केवट को देने लगे श्री राम, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम तो एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे कि मैं नदी पार करवाता हूँ, आप भवसागर पार करवाते हैं। अभी मैं नदी पार करवा रहा हूँ, जब मेरा नंबर आएगा हम मेरा भवसागर पार करवा देना। तो ऐसे हमारे श्री राम है, जब राम बन गए तब राम बन गए। राम जंगल के पहले सिर्फ राम थे,
लेकिन जब जंगल से लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। एक बार जोरदार तालियां के लिए। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राम की बात करने वाला आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप भगवान जगत पिता जगदीश्वर राम जी के दरबार में बैठे हुए हैं। एक बार आप अपने लिए ताली बजा लीजिए। जैसा कि आदरणीय राहुल भैया ने मेरा परिचय दिया, मैं सीधे सीधे बात को प्रारंभ करता हूँ। आप जो खाली जगह बची है उनकी जिम्मेदारी भी आप लिए, तो आप संभालना। सीधे सीधे मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि राहुल भैया ने परिचय दिया, मैं देश की बात करता हूँ। मैं देश के उन जवानों की बात करता हूँ जो कारगिल की घाटी में 21 दिन तक आपके लिए दबे रहते हैं, ताकि हम ये उत्सव और महोत्सव मना पाए। एक बार जोरदार तालियों से मुझे प्रारंभ करते हैं। मित्रों, क्या है हमारे देश के जवान? मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ सीधे सीधे कि विश्व में बड़े बड़े अनेक देश खड़े हुए, कोई भी हमारे हिंदुस्तान जैसा नहीं है। विश्व में बड़े बड़े अनेक देश खड़े हुए, कोई भी हमारे हिंदुस्तान जैसा नहीं है। प्यारे प्यारे देश भक्ति भरे गीत है अनेक, प्यारे प्यारे देश भक्ति भरे गीत है अनेक, पर कोई गीत राष्ट्रगान जैसा नहीं है, पर कोई गीत राष्ट्रगान जैसा नहीं है। सुखदेव राजगुरु शेखर भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु शेखर भगत सिंह, कोई क्रांतिकारियों की शान जैसा नहीं है। वो कारगिल की चोटी पे लहरा दिया तिरंगा, कोई मेरी सेना के जवान जैसा नहीं है, कोई मेरी सेना के जवान जैसा नहीं है। और आपसे 4 पंक्तियों में एक निवेदन पढ़ना चाहता हूँ, और ये निवेदन आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण होना चाहिए कि आपका बेटा आपसे कर रहा है। मैं 4 पंक्तियों में आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि प्राणों की आहुति जिन्होंने देश पर दे दी, आपने उन्हें क्या दिया? खुद को टटोलिए। क्या दिया है हमने उन नौजवानों को जो देश के लिए अपने प्राणों को आहूत कर देते हैं? कि प्राणों की आहुति जिन्होंने देश पर दे दी, प्राणों की आहुति जिन्होंने देश पर दे दी, आपने उन्हें क्या दिया? खुद को टटोलिए। दूजा रंग कोई आंख में न चढ़ जाए सुनो, दूजा रंग कोई आंख में न चढ़ जाए सुनो, अपनी आंखों में 3 रंग आप घोलिए, अपनी आंखों में 3 रंग आप घोलिए। तो सेना के सम्मान में तो आपसे निवेदन है, सेना के सम्मान में तो आपसे निवेदन है, तालियों के लिए आप दोनों हाथ खोलिए, तालियों के लिए आप दोनों हाथ खोलिए। और उन रणपात्रों का हौसला बढ़ाने हैं तो मेरे साथ भारत माता की जय बोलिए, मेरे साथ भारत माता की जय बोलिए, मेरे साथ भारत माता की जय बोलिए। और आप सबके मोबाइल फोन में एक वीडियो वायरल होता हुआ आया होगा कि कश्मीर में सेना के सशस्त्र जवान जो AK-47 से लेस रहता है। मित्रों, वो जवान जो रानी बड़ौद जैसी छोटी सी जगह पे गांव की नंगी पगडंडियों पर नंगे पैर दौड़ता है और सेना में चयनित होता है। पिछले दिनों एक जवान के साथ मुझे यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस जवान ने मुझे जो बताया, मेरे कवि मन ने उसको लिखा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। उस जवान ने देश के प्रधानमंत्री को संदेश पहुंचाने की कोशिश करी है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अगर कविता हो गई हो तो मैं मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ। मंच में बैठे हुए उस जवान ने क्या कहा मुझसे कि देश के प्रधान आन बान रख भारत की, देश के प्रधान आन बान रख भारत की, शिवाजी प्रताप वाली फिर छटा दीजिए, शिवाजी प्रताप वाली फिर छटा दीजिए। देश को हो करने का जिनको समारभूत, देश को हो करने का जिनको समारभूत, उनके दिमाग से ये भूत हटा दीजिए, उनके दिमाग से ये भूत हटा दीजिए। तो देश के जवान के विरुद्ध उठे जो भी हाथ, देश के जवान के विरुद्ध उठे जो भी हाथ, जैसे बने उनके हाथों को कटा दीजिए, जैसे बने उनके हाथों को कटा दीजिए। और जिस धूल से वो पत्थर उठा के फेंकते हैं, उसको वही के वही धूल चटा दीजिए, वही के वही धूल चटा दीजिए, उसको वही के वही धूल चटा दीजिए। और आपको एक संस्मरण से जोड़ना चाहता हूँ, ये जिस बैनर पर कार्यक्रम कर रहे हैं, पुलवामा का हमला होता है आज से 2 वर्ष पहले, और पुलवामा के हमले के कुछ दिनों के बाद एक मेजर साहब शहीद होते हैं। आपको जानकारी में हो तो आपको सो सलाम करता हूँ रानी बड़ौद वालों। और अगर आपकी जानकारी में नहीं हो तो सुनिएगा, दिल को दहिला देने वाली घटना है। पुलवामा हमले के 1 दिन के बाद मेजर चित्रेश बिष्ट साहब शहीद होते हैं, पर मेजर चित्रेश बिष्ट का 15 दिनों के बाद विवाह होने वाला था। आप 1 मिनट के लिए कल्पना करिए। पंक्तियां यहाँ पे सुना देता हूँ ताकि ये कोट हो जाए और वीडियो पहुंच जाए। राजीव शाह की विदिशा के एक शायर है जिनकी मुझे पंक्तियां बहुत अच्छी लगती है, और अब मैं जिन्हें यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, उनका ये पहला मंच है कवि सम्मेलन का। संचालन बहुत किया उन्होंने प्रमोद जी परमार, हल्लाई से बिलोंग करते हैं।
तो थोड़ा सा वो डर भी रहे थे। मैंने उनसे बात की कि आप पहले दूसरे तीसरे चौथे, तो वो थोड़ा डर रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा रानी गोलक कविता को सुनता है, जानता है बहुत अच्छे से। आप जानते हैं बिना कवित्र के कवि सम्मेलन चल रहा है, ये शायद पहले अवसर होगा। एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए जो इतना अच्छा संभाल रहे हैं। तो आइए उन्हें आमंत्रित करूं कि भीड़ बहुत है इस मेले में, हो सकता हूं मैं। गोविंद राठी जी अकोदिया के कवि हैं, उन्होंने लिखा है एक किसी उस व्यक्ति के लिए जो पहली बार कहीं अवसर लगता है कि भीड़ बहुत है इस मेले में, खो सकता हूं मैं, हाथ पकड़ ले अब भी तेरा हो सकता हूं मैं, और पीछे छूटते साथी बस मुझको याद आ जाते हैं, वरना भीड़ में सबसे आगे हो सकता हूं मैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए आपके बीच में प्रमोद परमार हंडाई कला से। उसके बाद एक विशेष जो हमारी टीम है वो आपके बीच में आएगी। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए प्रमोद परमार। गुरु प्रभु चरणों में प्रणवर बारंबार। विद्या बुद्धि ज्ञान संगीत और कला की देवी मां शारदे के चरणों में नमन करता हूं। और मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर रामजी मनावत जी की उपस्थिति है, उनको प्रणाम करता हूं। और मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ कवियों को प्रणाम करता हूं। प्रथम 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। चर्चे हैं जिसके शहर के हर छोटे बड़े बाजार में, चर्चे हैं जिसके शहर के हर छोटे बड़े बाजार में, उसे ही परखा क्यों नहीं जाता खुद अपने परिवार में। चर्चे हैं जिसके शहर के हर छोटे बड़े बाजार में, उसे ही परखा क्यों नहीं जाता खुद अपने परिवार में। और हो जाते हैं बड़े युद्ध कहीं अपने ही घर बार में, अपनों का अपमान जो करते अपने ही दरबार में, अपनों का अपमान जो करते अपने ही दरबार में, अपनों का अपमान जो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, अच्छी शुरुआत। 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। क्या बात है, वाह। कुछ नए रंग लेकर आए हैं हम, कुछ नए रंग लेकर आए हैं हम, हिंदी के नए गीत लाए हैं हम। वाह। आपको देखकर काव्य की गंगा में, आपको देखकर काव्य की गंगा में, खुशियां सारे जमाने की पाए हैं हम, खुशियां सारे जमाने पाए। अगला मुक्तक रखता हूं। खामोशी सी जिंदगी में शोर करता रहा है, और वही तो इस कहावत को हकीकत में बदलते हैं, जहां पर शेर पैदा हो वह हिंदुस्तान होता है। मेरे एक दोस्त राजीव शाह जो कि आए नहीं आज के आयोजन में, उनसे बात हुई थी, बीमार हो गए। उनकी कुछ पंक्तियां हैं, वो सुन रहे होंगे, देख रहे हैं लाइव कार्यक्रम, कि जुबान तेग और नजर के साथ देते हैं। उन्होंने पंक्तियां लिखी है, गीतकार है, फिल्मों में भी गीत लिखते हैं, कि जुबान तेग नजर के साथ देते हैं, सब्र और वलवला हुनर के साथ देते हैं, और कारगिल खुद गवाह है वतन के फौजी, कारगिल खुद गवाह है वतन के फौजी, जवाब ईंट का पत्थर के साथ देते हैं, जवाब ईंट का पत्थर के साथ देते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, अब कई बार तो क्या होता है कि कभी बहुत लंबी लंबी कविताएं सुनाते हैं, है ना। कई बार आपने सुना होगा, एक बार मैं भी कविता सुना रहा था तो 12 बज गए, लगभग 12 का टाइम हो गया, तो बाहर से दूसरा चिल्ला आया एक लड़का, बोले भाई साहब बहुत देर हो गई। मैंने कहा यार सॉरी यार, मेरे पास घड़ी नहीं थी। बोले घड़ी भले ही नहीं थी, पर पीछे कैलेंडर तो टंगा था, उसमें तारीख देख लेते हैं, तारीख तक चेंज हो गई। आइए, मैं ज्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि मैं तो हर महीने कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में मिल ही जाता हूँ आपको। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, और मेरे बहुत ही पसंदीदा लगभग लाइव के 100 प्रोग्राम तो हो ही गए होंगे आपके, लगभग हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं लाइव शो में देखता रहता था उनका, और निःशुल्क करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। शाजापुर के रहने वाले हैं, गुर्जर समाज से, गुर्जर तो आप जानते ही हैं। एक बार मैं भी फंस गया था भाई साहब,
एक बार मेरे को बहुत डर लगता था। अभी 7-8 साल पहले जब कार्यक्रम शुरू किए थे तो यहाँ इधर वाले कहते थे, मैं जानता नहीं था गुजर की कोई समाज होती है, तो वो कहते थे इधर के उधर गुजर का गांव पड़े भैया, गाड़ी के आराम से आना उधर से। तो मैं उधर से गाड़ी लेके आ रहा एक बार रात को 1:30-2 बजे, तो उन्होंने बोला कि बीच में रोक लेते हैं, छीन लेते हैं। तो मैंने गाड़ी साहब लट लेके खड़े हुए थे। अब वो मैं गाड़ी वहीं जाके रोक दी। मैं यार गाड़ी छुड़ाए जो का मिलेगा, तो उन्होंने कहा आगे जाओ आगे, ये नहीं छुड़ाने वाले वही थे। तो ऐसा रहता है। अच्छा, गुजर में परंपराएं भी बहुत होती है, आप मानेंगे नहीं। मतलब एक ने तो अभी शादी छोड़ दी, तलाक दे दिया अपनी पत्नी को। तो मैंने पूछा, मैंने कहा तलाक काहे के लिए दिया? अरे बोले काहे का, बहुत ज्यादा अपने साथ भेदभाव करती थी। मैंने कहा काहे का करती थी? बोले परिवार वाले रहते थे तो छेड़ा काट लेते थे, मैं रहता तो नहीं काटती, मेरे से भेदभाव सेम नहीं होता। तो ऐसा भी मामला। एक बार जोरदार तालियां। और मैं आपके बीच में लाने जा रहा हूँ उस शख्स को जो कि मैं बहुत उनसे इंस्पायर रहता हूँ। फिल्मी गीतों पर पेरोडियां लिखते हैं और संवेदनाएं और आज के दौर की बात करते हैं। तो मैं चाहता हूँ अहमदाबाद से पधारे हुए हमारे बड़े भैया जगदीश जी गुजर सर, आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और आपके बीच में जगदीश जी गुजर भैया। राहुल भाई कर रहे हैं कि श्रोता जितने यहाँ पर है आए हुए, क्योंकि ये राहुल भाई का गांव है, तो मुझे जैसा विश्वास था वो आप विश्वास पे खरे उतरे हो। जिस तरह आपने सबको सुना, बहुत अच्छा सुना, मेरा मन खुश हो गया आपका सबको। कि श्रोता जितने यहाँ पर है आए हुए, सारे ही मेरे मन को है भाए हुए। आज अच्छा ही कुछ मैं सुनाऊं इन्हें, आज अच्छा ही कुछ मैं सुनाऊं इन्हें। जानता हूँ है घर से सताए हुए, जानता हूँ है घर से सताए हुए। जब मिले जीवन में ऐसे, जब भी उन्हें याद किया मन उदास हो गया, और जब आशीर्वाद मिला मां शारदे का, तो मेरे दिल ने कहा कि ये पप्पू पास हो गया। क्या बात है। अब इस तरफ भी किस्मत आजमा कर देखते हैं, जिंदगी का रोना बहुत रो लिया, मुस्कुरा कर देखते हैं। हंसी बांटी और खुशी कमाई मैंने, इससे ज्यादा और क्या कमाना है। ज्यादा दौलत की चाह नहीं मुझको, छोड़कर एक दिन सब कुछ यहीं जाना है। इसलिए राहुल भाई आपसे कहना चाहता हूँ कि जो दिल मांगे उसे दिल दो, जो प्यार मांगे उसे प्यार दो। ये जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसे ऐसे ही नहीं गुजार दो। और ये धन दौलत, ये रुपया पैसा सब यहीं पे छूट जाएगा। कुछ दिन से करके मैं कुछ पैसा मुझे उधार दो। तो प्रेमी ने कहा प्रेमिका से चलो घूम कर आते हैं। प्रेमी ने कहा प्रेमिका से चलो घूम कर आते हैं। प्रेमिका बोली सब्जी मार्केट पास में पड़ेगा वहीं होते हैं। प्रेमी बोला थोड़ा और आगे चलोगे तो माहौल बदल जाएगा। प्रेमिका बोली सब्जी मार्केट से ही तेरी हैसियत का पता चल जाएगा। प्रेमी जो मजबूर था मवाली हो गया, 2 किलो प्याज में जेब खाली हो गया। उसे आज मालूम पड़ा लड़कियों का स्वभाव, क्योंकि 100 रुपए किलो था प्याज का भाव। यदि भाव इसी तरह बढ़ते रहे तो बताइए प्रेम कैसे सफल हो पाएगा। और प्रेमी अपने प्रेमिका को लेकर सब्जी मार्केट से आगे जा ही नहीं पाएगा। सही बात। और जो है मैंने भाव बताया आपको, ये पुलवामा कांड के समय पाकिस्तान का भाव थे कि पहले तो निपटाया हमने तुझको टमाटर प्याज से, अरे फिर से नाने ठोक दिया घर में घुस के मिराज से। यहाँ तालियां बजने थी जोरदार। पहले तो निपटाया हमने तुझको टमाटर प्याज से, और फिर से नाने ठोक दिया घर में घुस के मिराज से। तू बाज ना आए हाय रब्बा, फिर भी घुर्राए हाय रब्बा। अरे अब के पाला पड़ा है तेरा शेर मोदी से, क्यों छीने है लाल भारत माँ की गोदी से। अरे क्यों छीने है लाल भारत माँ की गोदी से। क्या बात है। तेरे घर में घुस कर बेटा कब्र तेरी खोदी है, अरे इससे पंगे मत
लेना, बाप तेरा मोदी है। ओ तेरे घर में घुसकर बेटा कब्र तेरी खोदी है, अरे इससे पंगे मत लेना, बाप तेरा मोदी है। और हिंदुस्तान के मुस्लिमों ने उस समय पूरा एक देश एक हो गया था, सब चाहते थे कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। तब कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुस्लिमों ने एकता दिखाई है, अरे अब तो तू भी समझ गया, यहाँ पे हम सब भाई हैं। बहुत बढ़िया। अरे खुशियाँ ईद दिवाली की हम मिलके मनाएंगे, पुलवामा का दर्द मगर ना भूल पाएंगे। अरे वाह 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 वाह, क्या अनुभव करोगे, वाह वाह वाह। एक बार जोरदार ताली आगे से पीछे तक। क्या बात, पुलवामा का दर्द मगर ना भूल पाएंगे। क्या बात है। अरे अभिनंदन के आने का हम जश्न मनाएंगे, पुलवामा का दर्द मगर ना भूल पाएंगे। लेकिन सारे लोग नेता ऐसे नहीं हैं, कुछ नेता ऐसे भी है जो सेना से सबूत मांगते हैं। सही है। ऐसे नेताओं के लिए मैंने लिखा कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को कुर्सी बनाई तूने, काहे को कुर्सी बनाई। कुर्सी ना होती चुनाव न होता, नेता का कुर्सी से लगाव न होता, जाति धर्म का भेदभाव न होता, देश में इतना तनाव, लड़ती है घर की लुगाई, काहे को कुर्सी बनाई, काहे को कुर्सी बनाई। अरे कुर्सी ने कितने झगड़े कराए, छोटे नहीं बड़े बड़े लफड़े कराए, ऐसी है कुर्सी जो सबको ही भाए, ना मिले कुर्सी तो चैन ना आए। अरे कुर्सी के आगे भैया बाप बड़ा है ना भाई, काहे को कुर्सी बनाई। लेकिन ऐसे नेताओं के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कल फिर नेताजी आएंगे, ओहो कल फिर नेताजी आएंगे, गलियों में दौड़ लगाएंगे, आ जाएंगे जब अपनी पैरों में भी गिर जाएंगे, कल फिर नेताजी आएंगे। ओ समझे जो देश को मुट्ठी में मिलाना देश से मिट्टी में, ऐसे भ्रष्टों से देश बचाना है, इन्हें अब के नहीं जिताना है, कल फिर नेताजी आएंगे। और मान लीजिए साहब गांव की सपना चौधरी अगर शहर जाएगी तो क्या करना? क्या बात है, क्या बात है। गांव की सपना चौधरी अगर शहर जाएगी तो क्या गाना गाइए राहुल भाई? कि तेरे शहर का इडली डोसा नहीं भाए बेक समोसा, मुझे पल 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 गांव की याद सतावे छे, जब भैंस पे बैठ के कोई भैंस चरावे छे, जब भैंस पे बैठ के कोई भैंस चरावे छे। और अभी ये हुआ कोरोना काल हुआ, इसमें लॉकडाउन हुआ, गांव में पता नहीं कैसी कंडीशन थी, लेकिन हम तो शहरों में रहे थे, अहमदाबाद में मैं रहता हूँ, तो वहाँ क्या कंडीशन थी कि घर में बीबी काम कराए हो, हर घर में बीबी काम कराए, बाहर पुलिस डराए, आया कैसा कोरोना, आया कैसा कोरोना, हर दिन में सोना रात में सोना हो, दिन में सोना रात
रात में सोना, घबरा गया बिछोना, आया कैसा कोरोना, ओ आया कैसा कोरोना। कि शादीशुदा लोगों पर विपदा पड़ी थी भारी, कहीं सुनी ना देखी आई ऐसी बीमारी। हर झाड़ू लगाए पोछा मारे, ओ झाड़ू लगाए पोछा मारे, किचन का काम भी होना, आया कैसा कोरोना, आया कैसा कोरोना। और उस समय पुलिस का बहुत बड़ा योगदान रहा था साहब। पुलिस वाले जवानों ने अपनी रात दिन ड्यूटी की, और मेरा भाई भी पुलिस विभाग में है, और कोरोना काल में ड्यूटी करते हुए उन्हें कोरोना हो गया था, तो ईश्वर की इच्छा से वो बच गए और बढ़िया भी ड्यूटी कर रहे हैं। तो मैं पुलिस के सम्मान में कहना चाहता हूँ कि वर्दी वाले पुलिस बाबू करते हैं भैया बड़ी पिटाई। अरे वर्दी वाले पुलिस बाबू करते हैं भैया बड़ी पिटाई। हाथ भी तोड़े पाँव भी तोड़े, अरे पीछा पकड़ ले तो घर तक ना छोड़े। पुलिस बाबू करते हैं भैया बड़ी पिटाई। कि ना टाइम से पीना ना ही टाइम से खाना, इन्हें तो ड्यूटी प्यारी, इन्हें तो प्यारा थाना। देश त्योहार मनाए और ये ड्यूटी जाए, बच्चे हैं राह तकते बीवी खाना ना खाए। अरे करते हैं ये देश की सेवा, इनकी सेवा को मेरी सलामी। वर्दी वाले पुलिस बाबू। वो किसी ने कहा है कि काम के लोग चंद मिलते हैं, कदम कदम पर जय चंद मिलते हैं, और जब जब मुसीबत आती है अपने देश पर, एक पुलिस को छोड़कर सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। क्या बात है, सम्मान में पर आप ताली बजाएं। क्या बात है। एक बार और दोस्तों, कुछ संतों ने देश में ऐसा काम कर दिया, राहुल भाई ने लिखा कि कुछ संतों ने देश में ऐसा काम कर दिया कि संतों के नाम को बदनाम कर दिया। अरे पाप कर्म करते रहे धर्म की आड़ में, अपना काम बनता रहे धर्म जाए भाड़ में। तब मैं कहना चाहता हूँ कि ये कैसी घड़ी है आई, करते हैं काली कमाई। बाबा माला नहीं जपते, बाबा माला नहीं जपते, बूढ़े को जवानी आई। क्या खूब फंसा चुंगल में जिसने की थी मनमानी, जो जेल गए हैं उनकी जरा याद करो बेईमानी। जय हो जय हो जय ढोंगी बाबा। और जिस उद्देश्य से ये आयोजन रखा गया है, मैं उस उद्देश्य को पूरा करता हूँ मित्रों। और एक बार जोरदार तालियां आदरणीय जगदीश से के लिए। क्या बात। मैं कहना चाहता हूँ कि वीर शहीदों की गाथा को आज यहाँ पर गाते हैं। अरे आओ हम सब मिलकर शहीद दिवस मनाते हैं। वाह 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 वाह। पुलवामा शहीद दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है, तब कहना चाहता हूँ वीर शहीदों की गाथा को आज यहाँ पर गाते हैं। आओ हम सब मिलकर शहीद दिवस मनाते हैं। क्या बात है। जिन्होंने मातृभूमि की खातिर सब कुछ अपना वार दिया, अरे अपनी जान से भी ज्यादा था इस मिट्टी से प्यार किया। करते हैं उनका वंदन, हम करते हैं उनका वंदन,
चरणों में शीश नवाते हैं। आओ हम सब मिलकर शहीद दिवस मनाते क्या हैं। बात है, अरे 0 डिग्री का छोड़ भी है। हाँ तो राहुल भाई बोले कि इंग्लिश आना चाहिए, आपको इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोले कितनी? मैंने कहा बस। भाई साहब ने वो इतनी इंग्लिश आती है। क्या बात है। आज जो पीछे बैठे हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आगे आगे आप सामने आ जाए। आदरणीय मरावत जी का आग्रह है कि आप लोग, राजेंद्र जी विश्वकर्मा जी का भी आग्रह, आप सब लोग आगे आके बैठ जाएंगे तो 44 वीरों को खोया था। वाह। अरे आज का दिन था जब हमने कई वीरों को खोया था। अरे क्या हिंदू क्या मुसलमान, हर बच्चा बच्चा रोया था। अरे संस्कृति और भाईचारे का सबको पाठ पढ़ाते हैं। वाह 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 वाह। आओ हम सब मिलकर शहीद दिवस मनाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं जो आजादी के पहले के शहीद हुए हैं। क्या बात कि भगत सिंह, अशफाक, राजगुरु कितने प्यारे नाम हुए। मन को सब अच्छे लगते जितने भी सारे नाम हुए। उन सारे नामों को हम, अरे उन सारे नामों को हम हृदय में अपने बसाते हैं। आओ हम सब मिलकर शहीद दिवस मनाते हैं। वाह, शहीद क्या बात है। शहीद पे सुनाया था सब बातें, सारे सारे के हूँ बैठो थोटली पे और भी बैठी थी बाड़ा। ये अपना लक्षण वाले, ये इसी लक्षण के क्या बात है। हूँ बैठो थोटली पे, आज वैलेंटाइन डे भी है। हो गया, और भी बैठी एक थी बाड़ा। मिनट पहले खत्म हो गया। कि उनकी बाटी पकीरी थी कंडा का धुआड़ा में। कंडा का धुआड़ा तक पकी जरा काउंट कर होता था, क्योंकि उनको ध्यान अपनी तरफ था। निकालिए वाली बाटी कंडा का धुआड़ा। कि हूँ बैठो थोटली पे और भी बैठी थी बाड़ा में। उनकी बाटी पकीरी थी। कभी देखी हमारे बड़ा ही मुस्कुराया था। उनके खूब भैरो थो हमारे खूब भैया था। बहुत जोरदार। हमारा दिल में उठी थी उमंग मोहब्बत की। ये बड़ा अच्छा से उड़ी थी पतंग मोहब्बत की। मोहब्बत मैंने करी तो तुम्हारी छाज हुई है। कि मोहब्बत तो हमारी टाइटैनिक को झाज। क्या बात है। वो घर में रही है हमारा और छोरा छोरियों के तीन। बजानी है जिंदगी भर वो का साथ मारे। कोई दिक्कत नहीं चलेगा। और एक दिन मैंने मेरी घरवाली से कहा कि हमारी दुख है बहुत बढ़िया। हे बुढ़ापा को डर, वो हमारी दुख है कमर। हे बुढ़ापा को घर सब नहीं। हे हमारी दुख है कमर, हे बुढ़ापा को घर। या जवानी बिजैरी तू जल्दी से आ। हमारी दुख है कमर, है बुढ़ापा को घर। या जवानी बिजैरी तू जल्दी से आ। या जवानी बिजैरी तू जल्दी से आ। बुढ़ा भी दुखी रहा, कमर भी झुकी री, सब नई 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 तू जल्दी से आ। और एक लड़के ने कहा वैलेंटाइन डे के दिन कि था वो रास्ते का घर
मेरा जाना जिधर उससे नजरें मिलाई उसका भाई आ गया। था वो रास्ते का घर मेरा जाना जिधर उससे नजरें मिलाई उसका भाई आ गया। अरे उसने देखा मुझे मैंने देखा उसे ना गुस्से में था कि मैं घबरा गया। उसने देखा मुझे मैंने देखा उसे इतना गुस्से में था कि मैं घबरा गया। फिर पलट ही गया मैं अपने घर की तरफ सीधा दौड़ लगाई सीधा घर गया। ऐसी दौड़ लगाई सीधा घर उसी लड़के के ऊपर ही सुना रहा हूँ मैं। मालूम करोटी सुन के अपना स्थान वरिष्ठ कवि आदरणीय राम मनोहर जी को हमारे बड़े भाई साहब राजेंद्र ऋषि वर्मा जी को भी सुना है। तो एक पैरोडी आखिरी अपने मालूम में अपना अंदाज सुनाता हूँ। मैं यहाँ 2012-13 में मैं मालूम में ही पढ़ता था, घंटों तक पढ़ता था, बिल्कुल मेरा लंबा काम है मालूम में। तो मैं अपना एक सुना देता हूँ कि तुम के कहीं बताओ रे भैया अरे मारो हाल कहीं है। अरे खाने चलो तो लड्डू पेड़ा और राबड़ी हाथ लगी है कि वाथी कालेज वाली छोरी। हाँ अरे वाथी कालेज वाली छोरी समझो सीधी गांव की गोरी। उन्हें ऐसो करो बबाल मारा सूझे दिया है गाल तुम्हारे रास्ता पे उन्हें ले दो सीधो अस्पताल पहुंचे। कि मारा दाई था बोलिया मारी जी भी घनी समझाए। अरे सीधो काम तो कर दे उल्टा चक्कर में मत पड़ जाए नाना। अरे सीधो काम तो कर दे उल्टा चक्कर में मत पड़ जाए। अरे छोड़ के पूरी संगत बस तुम पढ़ाई पे ध्यान कर जाए। पूरी संगत में वो पूरी संगत में करो बाबा हमारे रास्ता पे उन्हें ले दो सीधो अस्पताल। कोई बात कि फिर पुलिस भी आई वो हमारे घनी मार लगाई। और उनका सामने नाक में रख दो हाथ जोड़ी ने कान में पकड़े उल्टो काम कभी नहीं करूं छोरी नाम से अब मैं डर। बड़ी मुश्किल से हो गया ये बात। और तुम्हारे जो हम बात बताइयो ओके ध्यान से सुन जो भाई। अरे घर की दाल प्रेम से खा जो लालच में दम पड़ी मत जाओ। घर की दाल प्रेम से खा जो लालच में मत पड़ी जाओ। अरे घर में मिले जो सुखी सुखियों में ही तुम मौज बना जो तुम देखी ने मारो यो हाल